जिस गलती का मैंने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया, इस प्रोग्राम में उस गलती का मजीद आपको क्लियर करवाना है और उस गलती ना करने से फिर फायदा क्या होगा और उस फायदे से आप क्या हासिल कर सकते हो। क्योंकि गलती बता देनी एक अमल है, लेकिन गलती ना करने से किस तरफ मोड़ मुड़ेगा वो भी बताना जरूरी है। तो लिहाजा सबसे पहले जो पिछली गलती मैंने आपके सामने बयान की कि इस सफर में कदम रखने से पहले ये भूल जाएं कि आपको कुछ मिलेगा, बल्कि अपनी सोच को इस तरफ मोड़ दें कि मैंने इस रूह जिसका तल्लुक किसी और बातन से है, यानी अपने हालिक से, तो उस हालिक के साथ उस हालिक के करीब होना। क्योंकि एक चीज और एक नुक्ता आपके सामने मैं यहां अर्ज कर दूं, हमारे हर दुनिया और दुनिया के तमाम मामलात, हमारे साथ चलने वाली हर चीज, हमारा हर जगह पे हर हिस्सा, ये सब रूह के बाद की चीजें हैं। सो हमेशा जब बाद के हिस्सों की तरफ रूह मुड़ेगी तो वो उसकी पस्ती कहलाती है, और अगर वो रूह अपने हालत की तरफ रुजू करेगी तो वो उसकी बुलंदी कहलाएगा। ये एक नुक्ता है इसको समझने के लिए। तो लिहाजा आपने इस सोच को अपने अंदर इतना रिपीट करना है कि ये सोच आपका हिस्सा हो जाए, कि जब आपको दोबारा कोई ऐसा मामला दरपेश आए, कोई ऐसी सोच आपके दिमाग में पनपे, किसी वाक्य के जरिए, किसी की बताई हुई बात के जरिए, किसी और की पढ़ाई की जरिए बताया हुआ वाक्य कि ये पढ़ा था, ये हुआ था, इससे मुझे ये मिल गया, इससे मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया और इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ और ये फ़ायदा आज तक मुझे मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब स्टोरियाँ, ये सब कहानियाँ, ये सब किस्से जब आप सुने तब ये गलती आप अपने दिमाग में इस कदर रिपीट कर चुके हों कि जब इस तरह की बात सुने फौरन ये गलती आपके दिमाग में वापस, जो इतनी दफ़ा रिपीट करके आपने अपनी ज़ात का हिस्सा बना दिया है, वो फौरन आ जाए। क्योंकि इंसान की फितरत में ये आम अमल है कि इंसान कुछ अरसे किसी चीज़ को करता है, उसकी प्रैक्टिस छोड़ देता है, तो फिर उसको भूल जाता है। जब भूल जाता है क्योंकि उसने उस कदर उस चीज़ को अपने अंदर जम नहीं किया होता कि वो उसका हिस्सा हो जाए, जब कई साल कई अरसे बाद भी उसको निकालना पड़े तो आसानी से निकाल सके। तो इस वजह से वो गलती आपको फिर उस कदर फ़ायदा नहीं देती अगर टाइम पे आपके सामने वो चीज़ मौजूद ना हो। तो लिहाजा आपने इसको इस कदर रिपीट करना है कि आपके सामने ये फ़ौरन पहुंच जाए जब आपको इसकी ज़रूरत हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होगा कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। मकसद को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक अलग प्रोग्राम भी करूंगा क्योंकि इसको समझाना तफसील से बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस सीरीज़ में मैं कुछ नुक्ते बयान करता करता आगे बढ़ता रहूंगा ताकि अपने मौजू से ना हट सकूं। तो लिहाजा इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग इस हद तक क्लियर होगा कि जो असर आपने अपने ऊपर लेना है वो आप ले सको। उसकी वजह, जब एक चीज़ आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ सुन रहे हो और दूसरा पैगाम सेम टाइम आपको मिले, आप सही तरीके से नहीं समझ पाते। एक टाइम दो बातें समझना मुश्किल होता है। ये इंसानी फ्रेम है, ये इंसानी ढांचा है, इसमें दिमाग का कुछ हिस्सा है, समझने का तरीका है। तो लिहाजा जब दो बातें या दो से तीन बढ़ जाती हैं तो वो सारी खिचड़ी बन जाती है। तो वो खिचड़ी एक मकसद या एक चीज़ के लिहाज से हमें कुछ समझने नहीं देती। तो लिहाजा जब आप इस चीज़ को अपने अंदर जम कर लेंगे, इस सोच को, तो फिर आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। और दिमाग क्लियर होने का बताना इसलिए ज़रूरी है कि जितना दिमाग आपका क्लियर होगा इस रास्ते में कदम रखने के साथ, क्योंकि जो इंसान पहली पढ़ाई या पहला वजीफा या पहला इसम या पहला हरुफ या पहली प्रैक्टिस जब करता है तो वो उसके ऊपर अजीब तरीके से असरअंदाज होती है। क्योंकि पहले शुरुआत, पहले मौसम की पहली जो ज़र्ब है
वो आपको अजीब सी शेप दे जाती है, अजीब सी फितरत आपकी कर देती है, अजीब सा माहौल क्रिएट कर देती है। ठीक उसी तरह जब बाहर आने के शुरुआत में ही दरख्तों पे खिली हुई कलियां उसकी जिसामत, उसकी शेप को अजीब सी शक्ल दे देती है, ठीक इसी तरह जो पहली पढ़ाई होती है वो इंसान के जिस्म और दिमाग पर इस कदर असर करती है कि उसको अजीब सी कश्मकश का शिकार कर देती है, और उसका करना लाजमी भी होता है, और वो करती है। तो इसलिए अगर आपने पहली सोच निकाली होगी, दिमाग को क्लियर रखा होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा असर आप अपने ऊपर असरअंदाज होने देंगे। तो लिहाजा उस सोच को अपने दिमाग में डाल के जब क्लियर कर लेंगे, तो पहली शुरुआती स्टार्टिंग जो बिगिनर हैं उनको उस पढ़ाई का सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कि वो शुरुआत में कर रहे हैं। क्योंकि एक बात यह नुक्ते की है जो समझ में शायद हर एक के ना हो, ना उससे वाकिफ हूं। पढ़ाई कुछ अरसे बाद जब आपके साथ चल पड़ती है, आप में जम हो जाती है, आपका हिस्सा हो जाती है, तो फिर वो आपकी फितरतन अमल में एक आम चीज हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह 5 साल बाद मिलने वाला दोस्त उस लम्हे बड़ा ही एक्साइटमेंट देता है, उस लम्हे बड़ी बातें होती हैं, लेकिन 2-4 दिन साथ रहने के बाद एक आम हिस्सा हो जाता है। इसी तरह माँ बेटे का भी रिश्ता, अगर बेटा आ जाए तो घर में माहौल कुछ अजीब ही रहता है, उससे पूछना, उससे बात करना, उससे हर मामला डिस्कस करना, या फिर उससे पूछ के खाना बनाना ही बना। तो लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद वही चीज मामूल का हिस्सा हो जाती है। ठीक इसी तरह एक चीज जो जिंदगी में पहली दफा खाई हो, चंद दफा खाने के बाद आपके मामूल का हिस्सा हो जाती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वो हासियत आपके सामने उस तरह नहीं रहती, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। तो इसी तरह पढ़ाई जब आपके हिस्से में आ जाती है, जम हो जाती है, पढ़ना शुरू कर देते हो, कुछ टाइम बाद ये फितरती अमल है पढ़ाई का कि पढ़ाई स्लो होती है, पढ़ाई थम जाती है, पढ़ाई रुक जाती है, वो असर देना उस तरह बंद कर देती है जो असर वो दे चुकी होती है। और वो असर और वो दिखना, असर से मुराद उसके लिहाज से दिखना, वो जो असर दे रही है आपके इर्द गिर्द चीजों का दिखना, आपके जिस्म और जहन में अजीब सी कैफियत का हरकत करना, ये स्लो होता है। ये पढ़ाई का पार्ट एंड पार्सल है। इस चीज से लोग डर भी जाते हैं कि क्या पढ़ाई खराब होगी, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, हमेशा बात एक सी नहीं रहती। मैं यहां भी बात अगर कर रहा हूं तो मेरी कुछ बातें स्लो हैं, कुछ बातें तेज हैं, कुछ हाई लेवल में मतलब हाई पिच में है, कुछ लो पिच में है। तो एक तरह से रहना, एक तरह से होना, चाहे वो अरूज हो, ज़वाल हो, बुराई हो, अच्छाई हो, कुछ भी हो, ये मुमकिन नहीं। तो इसी तरह पढ़ाई भी बीच में थमती है, और कुछ खास दिन भी होती हैं जिनमें थमना उसने होता है। यह भी मैं तफसील से बयान करूंगा, लेकिन यहां मौजू कुछ और है। तो लिहाजा उस पढ़ाई का असर लेना शुरुआती दौर में आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसलिए पहली गलती से बचना सबसे बड़ा जरूरी है। तो क्योंकि आपकी तबीयत शुरुआती दौर में इस लेवल पे नहीं होती कि ये सारे मामले समझ सके, ये सारी चीजें जान सके, तो ये वजह बन जाती है उस पढ़ाई के थमने की, उसकी आपके अंदर जम होने या कैफियत एक दफा दे देने के बाद थोड़ा सा स्लो होने की। और उसके भी तरीके हैं। पढ़ाई पढ़ने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि तस्बीह से पढ़ी जाए, ये तरीका नहीं है। अगर ये तरीका है तो फिर पढ़ाई अगर तस्बीह ना हो तो पढ़ी ही नहीं जाएगी। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, और मुख्तलिफ हवास का इस्तेमाल करके इसको पढ़ा भी जाता है एक टाइम में। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पढ़ने के। मैं ये भी बताऊंगा, आपके सामने अर्ज करूंगा, तफसील से करूंगा इंशाअल्लाह। हालांकि ने तौफीक दी तो लाजमी करूंगा। कोशिश मैं अपनी इस रास्ते में जो मिस्टेक्स मैंने देखी, जो हुई, जो मेरी समझ में आई, खालिक ने ये मेरा हिस्सा रखा है कि मैं उन चीज़ों को बयान करूं। अगर उसने ख्वाब की सूरत में मुझे आके कह दिया कि बयान करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसी लम्हे रुक जाऊंगा। अगर इजाज़त मिली है तो मैं बयान कर रहा हूं तो वो करूंगा। इस जुमले को इजाज़त
कुछ अभाम ना समझ लीजिएगा, कुछ अजीबोगरीब समझ के कि मुझे कोई दाद रसी की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो बनाकर मैं आम इसलिए कर रहा हूँ कि कोई दाद रसी की ज़रूरत नहीं। इस रास्ते को इसी तरीके से ही स्लो किया गया है। ये रास्ता इतना कारामद है ज़ाहिर और बातिन का जोड़ के आपकी सोच और फिक्र से बालातर है ये चीज़। लेकिन इस रास्ते को आम से हटा कर अजीबोगरीब और अजीबोगरीब बना के कुछ अजीब ही हास कर दिया गया है कि हर बंदा फ़ायदा ही ना उठा सके। सिर्फ इस चीज़ में उलझे रहे कि हाँ वो जिन, वो परी, वो बदरू, वो फलां, वो किस्सा, वो कहानी। जैसे तावीज़ है, अगर उसको एक आमल हज़रात हैं, इसको हाथ ना लगाना, चल जाओगे, इसको ये ना करना, आप नहीं समझते, छोड़ दो, ये है वो, ये डर अवाम ख़त्म करने की ज़रूरत। इस रास्ते को हर एक का हक है अपनाए, और इस रास्ते में एक मुकाम तक जाने का हर एक का हक है और हर एक का हिस्सा है। जो नहीं करेगा उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जो करेगा वो अपने दिमाग के उन दरीचों को खुलता हुआ खुद महसूस करेगा जो कभी इससे पहले खुले ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा मकसद अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी औकात को समझना है। तो अगर वो समझेंगे तो दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिक समझना शुरू होगी। अगर आपने अपने आप को ही नहीं समझा, अगर आपने अपने आप को ही नहीं समझा तो किसको समझना है, कैसे समझना है, किस तरह समझना है। तो लिहाजा ये मौजू आज इधर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इस जो गलती, उसकी वजह और उसको कैसे सुधारा जाए उसका मैंने बयान कर दिया आपके सामने इस प्रोग्राम में भी। तो इस गलती को रिपीट कर दूं कि आपने रिपीट करना है, कुछ हासिल करने या कुछ लेने। हालांकि मिलता सब कुछ है, हासिल सब कुछ होता है, मिलता बहुत कुछ है, आपके अंदाजे में भी नहीं आता सब कुछ, ये चीज़ें हैं, लेकिन दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि दिमाग में अगर लाकर बैठ गए तो बीमारी को आपने साथ बैठा लिया, और बीमारी अगर साथ ही लेकर चल रहे हो तो शिफा कहाँ से मिलेगी। तो लिहाजा इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये सोच शुरुआत में तो चल जाती है। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है और इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस से गुजार चुका हूँ और बड़ा ही कारामद है। ये आपके लिए सोच रखिएगा कि इस सोच के साथ शुरू में तो काम चल जाता है, मगर आगे जाकर ये सोच आपको आसमान से ज़मीन पर गिरा देती। तो लिहाजा आसमान पे चढ़े हुए के लिए ज़मीन पे गिरना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा इस सोच को अपने साथ रखिएगा और दिमाग को क्लियर करके इस रास्ते में कदम रखिएगा, और फिर अपने आप को समझने के लिए अपना हिस्सा जानिएगा। बाकी किसी का क्या है, वो कौन, कैसे, किस मुकाम पर है, ये भूल जाएगी। लिहाजा आज के प्रोग्राम से मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। तीसरी एपिसोड में मज़ीद चीज़ें और मज़ीद बातें आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अभी खुदा हाफिज़।